हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे कि करंट अफेयर के कौन कौन से सोर्सेज हैं जो मैं फॉलो करती हूँ और जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंस जाते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें ईयरली पढ़ना होता है या मंथली मैगज़ीन पढ़नी होती है। तो जो मैं सोर्सेज फॉलो करती हूँ मैं उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जो मैं सोर्सेज फॉलो करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैं आई दृष्टि पढ़ती हूँ, तो ये लेकिन इसका ईयरली कंपाइलेशन आता है एग्ज़ाम के जस्ट 20 डेज़ बिफोर। तो उस टाइम ये पढ़ना, मतलब इसको एक बार में सारा लर्न कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपने पहले से कोई मंथली बुक पढ़ रखी है, फिर आप लास्ट टाइम पे इस पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके आप बहुत जल्दी इसको 20 डेज़ में आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ओके। इस बार एग्ज़ाम के पहले मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपने शॉर्ट नोट आपसे शेयर करूँ, जो मैं फास्ट मोड में बनाती हूँ जल्दी जल्दी, और फिर उसी से ही रिवाइज़ करती हूँ। नेक्स्ट सोर्स जो मैं फॉलो करती हूँ, जैसे कि आपको पता होगा कि 2 सोर्स कम से कम आपको फॉलो करने चाहिए, जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर के सही हो जाते हैं। मेरे एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन सही होते हैं करंट अफेयर के, एक दो ही गलत होता है। तो इसमें अगर आप इस 2 बुक से करके पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं। ये घटनासार की बुक है और इसमें एक्चुअली मेरी थोड़ी सी वो हो गई है। इस बुक से आपको इस बार भी एग्ज़ाम में आपने देखा होगा, अगर पढ़ा होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे ही आए थे एग्ज़ाम में। और मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि जो जो एग्ज़ाम में, जैसे ये वाला मत्स्य 6000 बंदरगाह पर परीक्षण पूरा जो हुआ था, इसको इसका क्वेश्चन आया था कि कौन सी परियोजना थी, तो ये समुद्रयान परियोजना थी। आरओ के पेपर में आपने ये क्वेश्चन देखा रहा होगा। तो गाइज़ ये दोनों बुक आपके लिए सफिशेंट है, मगर इन दोनों बुक्स की प्रॉब्लम ये है कि ये एकदम लास्ट टाइम पे आती है, मगर आपको इसको पढ़ के जाना कंपलसरी है। आप इसको पढ़ के जाएँ ही जाएँ, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। तो इसको तो आप लास्ट टाइम करिए, बट आप मंथली कोई बुक करते रहिए। तो मुझे मुझे मेरा प्रेफरेंस जो है वो समय की क्रॉनिकल बुक जो है। हालांकि हालांकि मेरा मीडियम इंग्लिश है, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि इंग्लिश के सोर्सेज जो है मुझे बहुत सही नहीं लगते, ये मैं ही इन्हें ही फॉलो करती हूँ। ये हिंदी के सोर्सेज से मुझे ज़्यादा सही लगता है पढ़ने में। ये आप पढ़ोगे एक दो बार तो आपको फिर समझ में आने लगेगा, ये सोर्सेज जो मैं आपको बता रही हूँ। ये आप इसको पढ़ेंगे तो क्रॉनिकल से आपके मंथली जो है आपका मंथली पूरा हो जाएगा। ओके। और फिर इसको जब आप लास्ट टाइम ईयरली पढ़ना शुरू करेंगे तो ईयरली आपको फिर घटना चक्र, आई दृष्टि और घटनासार, इन दोनों को देख लेना है। फिर उस टाइम पे आपको फिर क्रॉनिकल नहीं पढ़नी है। अभी आप मंथ वाइज क्रॉनिकल एग्ज़ाम तक पढ़ते जाइए। अब ये क्वेश्चन आता है कि आपके दिमाग में कि हमें कितने टाइम तक का करंट अफेयर पढ़ के जाना चाहिए एग्ज़ाम के। तो आप जस्ट एग्ज़ाम की डेट के, जब भी एग्ज़ाम होगा, सपोज़ हम लोग का एग्ज़ाम होगा अगर अप्रैल में, तो आप उसके जस्ट पीछे के 6 मंथ पीछे तक या 7 मंथ पीछे तक के करंट अफेयर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ कर जाना है। ईयरली तो आपकी आंखों के सामने से गुजरा हुआ होना चाहिए, आपको आपने एक दो बार उसे पढ़ा हो, लेकिन 6 मंथ का जो एग्ज़ाम के पास के टाइम का है करंट अफेयर, वो आपको बहुत एग्जैक्टली याद होना चाहिए। और मंथली जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको जो भी डेज एंड थीम आता है, जैसे पिछली बार के क्वेश्चन में पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे 2024 के पेपर में, तो जिसमें डेज को मैच करने को दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अब बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो पर्टिकुलर एक फैक्ट पूछने लगा है। तो इस तरह के हम अगर मंथली प्रिपेयर करके जाएंगे तो वो भी प्रिपेयर रहेगा आपका अच्छे से। इसके अलावा आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, जैसे स्टडी आईक्यू चैनल आप देख सकते हैं, जैसे मैं उससे देखती हूँ। स्टडी आईक्यू देख सकते हैं। ओनली आईएएस का वीडियोस जो भी आते हैं आप देख सकते हैं। डेली कुछ ना कुछ ऐसे आप डेली के वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपकी न्यूज़। इसके अलावा आप अगर आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। तो आप डेली डेली कई सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। तो उनसे आप एडिटोरियल, उनका डेली डेली आता है उन चैनल पे, फ्री में आप वो एडिटोरियल पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर के। आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ के उससे शॉर्ट नोट बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। तो आप, क्योंकि पीसेस पूरे फैक्ट पे बेस्ड रहता है, और ये मंथली जो भी बुक बनाते हैं, फिर उसका ईयरली कंपाइलेशन जो भी लोग बनाते हैं, वो इसको इसी तरह से बनाते ही हैं कि कोई भी फैक्ट, कोई भी न्यूज़ आपकी छूटे ना। तो मुझे नहीं लगता है कि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एडिटोरियल पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो मेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें उसमें मिल जाती हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है या ऐसी कोई भी चीज़ है, या कोई करंट अफेयर में कोई भी नई पॉलिसी आई है, तो एडिटोरियल में उसका बहुत डिटेल में दिया रहता है।
तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी आप ये सब स्टडी IQ, ओनली IAS और धवन सर, प्रशांत धवन सर के चैनल है जो भी, तो वो जो भी न्यूज़ देते हैं वो सबसे आपको अपडेटेड रहना चाहिए मुझे लगता है। दृष्टि PCS चैनल है, तो इनमें से कोई भी आप देख सकते हैं, एक या दो, जब भी आपको फ्री टाइम हो रील्स वगैरह स्क्रॉल करने के बजाय आप वो सब देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाता है मंथली। फिर उसके बाद आप ईयरली कंपाइलेशन आ जाए तो उसको अच्छे से जल्दी से फास्ट मोड पे आप रिवाइज कर लीजिए। तो गाइस ये हो गई आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी। तो इससे आपकी प्रीलिम्स का करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगा। और फिर बात आती है कि मेंस की, तो चूँकि पीसीएस के मेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर ओरिएंटेड नहीं आता यूपीएससी की तरह, लेकिन आपको जो भी डेटा वगैरह उसकी ज़रूरत होती है उन सब के लिए आप अगर आपका हिंदी मीडियम है तब तो आप आई दृष्टि की हेल्प ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया रहता है और समसामयिकी क्रॉनिकल में भी बहुत डिटेल में दिया रहता है, तो ये आपके मेंस के लिए भी काम आ जाती है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम में मेरी तरह जो लोग होंगे उनको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वही पढ़ती हूँ, तो ये मेंस 365 जो आती है विज़न की, इससे आप सोसाइटी एंड गवर्नेंस NIR के से रिलेटेड जो भी करंट टॉपिक हैं वो आपको उसमें मिल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अलग से कोई मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत है। विज़न IAS की आप मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पूरी मैगज़ीन आपको पढ़ने में इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि मेन 365 जो उनकी आती है, अगर वो लास्ट ईयर की भी है, मतलब एग्ज़ाम टाइम में अगर वो नहीं आ पाई है, वैसे आ जाती है मैक्सिमम टाइम, तो आप नहीं तो फिर आप लास्ट ईयर से भी डेटा की हेल्प ले सकते हैं, जो भी डेटा वगैरह मेंशन करना है, कोट करना है आपको आंसर राइटिंग में। ओके गाइज, तो थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं अदर बुक लिस्ट के बारे में आपको शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।